राजा परीक्षित को गंगा के पावन तट पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हृदयांगन कराते हुए आज पंचम दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। कल कहा था कि जीव मात्र को भक्ति से जोड़ना चाहिए। भक्ति ही संसार का सार है। संसार का कोई भी संकट यदि हट सकता है, कट सकता है, तो वो मात्र भगवान की भक्ति से ही कट सकता है। और कल की कथाओं से हमने ये जो है ज्ञान भी प्राप्त किया। कल हमने गज की कथा सुनी थी। गज को अहंकार था, विश्वास था अपने संबंधियों पे। सर्वप्रथम तो उसके स्वयं के बल पे विश्वास था कि मैं एक हाथी हूं, लेकिन मेरे अंदर हजारों हाथियों का बल है। जब अपना भी बल उसका जो है कुछ न्यून लगने लगा, तब उस समय ये लगा कि मेरे ये जितने भी देखे ना नाती पोती भाई बंधु परिवार, ये सारे मुझे बचा लेंगे, लेकिन ना तो स्वयं का बल काम आया और ना बंधु बांधव। जब तक उनका प्रयास रहा करते रहे, लेकिन ये काल रूपी मगर से जीव रूपी हाथी का पैर बंधु बांधव छुड़ा नहीं पाए। बंधु ध्यान रहे जी, ये मात्र कथाएं नाचने गाने की नहीं है। आज जो स्थिति परिस्थिति निर्मित हो रही है, इसका मेन जो कारण है वो हम जो है कथाओं को नाचने और गाने तक ही सीमित रख दिया। आवश्यक है, भजन भी आवश्यक है, कीर्तन भी आवश्यक है, लेकिन कितनी आवश्यकता है उनकी, ये श्रीमद् भागवत की कथा भी कड़ी लगी है आपको। ये चूर्ण है। जिस प्रकार से वैद्य का चूर्ण हमारी बीमारियों को दूर करता है, इसी प्रकार से हमारे जो है संसार में आई हुई कुरीतियों को, कुसंस्कारों को, बीमारियों को, जो आज वर्तमान में लगी हुई बीमारी है ना संसार में, उसको दूर करने का यदि कोई साधन है तो श्रीमद् भागवत महापुराण सत्संग आदि, इसके अलावा दूसरा कोई साधन नहीं है। लेकिन जानते हैं कि 3 घंटे एक जैसे बैठ नहीं सकते। बैठ सकते क्या? भाई बीमार व्यक्ति बैठ सकता है क्या? जो बीमार होगा वही तो जाएगा, जो स्वस्थ है वो तो। देखिए ना, अपन गुफा और कंदराओं में बैठे हैं, उनको कोई भजन से मतलब है ना दूसरे से, अपने स्वयं के आत्माराम में ही सब मग्न है। आवश्यकता हमको है क्योंकि बीमारी हमको है। तो चूर्ण के साथ जब वैद्य समझ जाता है कि ये चूर्ण ही चूर्ण ले नहीं पाएगा, और यदि नहीं ले पाएगा तो इसकी बीमारी समाप्त नहीं हो पाएगी, तो उसके लिए क्या कहा उन्होंने? बोले एक काम करना भैया, इस चूर्ण को शहद के साथ ले लेना। देते हैं ना, शहद के साथ ले लेना। अब शहद के साथ क्यों ले लेना? क्योंकि वो जो चूर्ण है
वो कड़वी है। यदि चूर्ण ही चूर्ण खाएगा तो एक बार खाएगा, 2 बार खाएगा, और तीसरी बार में जो 7 दिन की 7 पुड़ियाँ हैं वो खा नहीं पाएगा। इसलिए जो है उसको शहद के साथ देने के लिए बतलाया। लेकिन हम क्या करते हैं, शहद लगता है मीठा और वो दवा लगती है कड़वी, तो हमने क्या करा, दवा को तो कर दिया बंद और शहद ही शहद खाने लग गए। क्या परिणाम आया? आपकी बीमारी शहद से जाएगी कि चूर्ण से जाएगी, दवा से जाएगी? दवा से ही जाएगी ना, शहद से तो नहीं जाएगी। इसी प्रकार से ये जो समाज में फैली हुई विकृति है, बीमारी है, विकार है, ये महामारी है, ये मात्र श्रीमद् भागवत कथा की जो है सार अंश श्रवण कराने से ही जाएगी, ना कि भजन से जाएगी। भगवान के भजन के बिना गज का उद्धार नहीं हुआ। उसने विश्वास रखा कि मेरा बल से मैं जो इस मगर से अपना पैर छुड़ा लूंगा, लेकिन वो अपने बल से भी नहीं छुड़ा पाया। फिर उसको विश्वास हुआ कि मेरे परिवार सगे संबंधी मेरे जो है ना पैर को छुड़ा लेंगे, मेरे प्राण को बचा लेंगे। मैं ये समुद्र में डूब रहा हूँ सरोवर में, उससे जो है ना मेरे प्राण की रक्षा कर लेंगे। लेकिन कोई भी रक्षा नहीं कर पाया और जो है गज को अकेला छोड़ के चला गया। ध्यान रखना जीवन में, इसी प्रकार से जैसे जीव आज हम सब जो है अपने सगे संबंधियों पे विश्वास कर रहे हैं, ये सगे संबंधी जब हम जो है ना यम हमारे प्राण खींचने आएंगे, जब हमारा ये जीव शरीर से निकल जाएगा, निकलने लगेगा, उस समय अपनी बचत कोई नहीं करेगा, रक्षा कोई नहीं करेगा। ये ध्यान रखना। और ये संसार तो जो है दुख का कारण है। प्रहलाद को दुख कौन ने दिया? कौन ने दिया? स्वयं के पिता ने ही दिया ना, जबकि पिता तो रक्षक होता है। लेकिन किसने दिया? पिता ने दिया। परिणाम क्या हुआ? भक्ति थी तो बच गया, चाहे पहाड़ से फेंका, चाहे आग में तपाया, जलाया होलिका के माध्यम से, चाहे विष दिया, चाहे भूखा और प्यासा जो है उसको जो है कोठरी में रखा, लेकिन उसके उपरांत भी जो है उसकी प्राण की रक्षा करने वाला था। तो कौन था? ध्यान रखना बंधुओं, जीवन में आपकी यदि कोई रक्षा करने वाला है तो वो है परब्रह्म परमात्मा परमेश्वर। और वो भी कब रखेगा, कब करेगा आपकी रक्षा? जब आपके कर्म सत होंगे, सत्कर्म होंगे, आपके सत्कर्म होंगे तो वो रक्षा करेगा। ये भी ध्यान रखना, साधारणतः वो भी रक्षा नहीं करेगा। क्या बतलाया है? आपके यदि कोई साथ जाएगा तो क्या जाएगा? आपका कर्म जाएगा। हम जिस धन पे विश्वास कर रहे हैं ना कि ये धन हमारा उद्धार कर देगा, तो ये धन भी आपका उद्धार करने वाला नहीं। ये धन कहाँ रखा जाएगा? रखा रह जाएगा आपके साथ। यदि जीव के साथ यदि कोई जाता है संसार से तो कौन जाता है? कर्म जाता है उसका। कर्मानुगो गच्छति जीव एकः, धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। मात्र यदि जीव के साथ जाएगा तो उसका धर्म जाएगा, उसका कर्म जाएगा, अन्यत्र संसार की कोई भी आप वस्तु आपके साथ नहीं जाएगी, जीव के साथ नहीं। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे। धन कहाँ रह जाएगा? जिस धन पे अभिमान करके नहीं और हम किसी को जो है सता रहे ना। कल कहा ना मैंने आपसे
कंस ने अपने पिता को ही जो है कारागृह में डाल दिया। क्यों? क्योंकि दुष्ट के पास विद्या आ जाए, दुष्ट के पास शक्ति आ जाए, दुष्ट के पास धन आ जाए तो वो सदुपयोग नहीं करता, उसका दुरुपयोग करता है। विद्या विवादाय, विद्या को काय में? विवाद में, लड़ने में, झगड़ने में, मैं बड़ा ये छोटा, यही होगा ना। विद्या विवादाय धनम मदाय, और धन से अहंकार में इतना बड़ा हूं, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा। यदि दुष्ट के पास धन आ जाएगा तो उसको अहंकार आ जाएगा। शक्तिम परेशान परपीडनाय, यदि शक्ति आएगी तो क्या करेगा? दूसरे को सुखी करेगा कि दुखी करेगा? दुष्ट व्यक्ति बोलो, जोर से बोलो, दुखी करेगा ना। शक्तिम परेशान परपीडनाय खलस्य साधोर विपरीत, ये खल के लक्षण है। लेकिन यही यदि चीजें सज्जन पुरुष के पास आ जाएगी तो वो क्या करेगा? ज्ञानाय दानाय चरक्षणाय, दुष्ट व्यक्ति विद्या का दुरुपयोग करेगा, विवाद करेगा, और सज्जन व्यक्ति विद्या का सदुपयोग करेगा, दान करेगा। और धन विद्या को ज्ञान में खर्च करेगा और धन को दान में खर्च करेगा। ज्ञानाय दानाय, और यदि शक्ति उसके पास आ जाएगी तो क्या करेगा? रक्षणाय, वो उसकी रक्षा करेगा। जिस धन पे हम अभिमान कर रहे हैं, ये धन हमारा भूमि में गड़ा हुआ रह जाएगा। पहले भूमि में गाड़ के रखते थे रक्षा के लिए, आज भी भूमि में ही गड़ा हुआ है। वो कई तिजोरी में रखा है, कई जो है ना बैंक में रखा है। लेकिन ये बैंक में और तिजोरी में रखा हुआ धन आपके साथ नहीं जाएगा जीवन में। ध्यान रखना, यदि परमात्मा ने आपको धन दिया है तो इसका सदुपयोग कर लेना। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, जिस जो है पशु आदि पे आप कहते नहीं कि हमारे पास इतने घोड़े, इतने हाथी, इतनी गाय, इतने बैल, इतना साहित्य, इतना सामान, क्या होगा उसका? ये गौशाला में ही रह जाएंगे, इधर उधर नहीं जा पाएंगे, साथ नहीं जा पाएंगे, है ना। भार्या ग्रह द्वार, भार्या कहाँ तक जाएगी आपकी? जिसमें अभिमान करते हो और जिसके लिए सारा जीवन समर्पित करते हो, करना चाहिए। अग्नि के सामने जो है संकल्प लिया है उसकी रक्षा भरण पोषण का, लेकिन जीव के साथ वो भी नहीं जाएगी, ये बताया है। धन भूमि में गड़ा रह जाएगा, पशु गौशाला में तक सीमित रह जाएगा, और जो पत्नी है, नारी है, वो भी द्वार तक जाएगी बस। और जो अपने सगे संबंधी है, जनह श्मशाने, वो कहाँ तक जाएंगे? शमशान तक जाएंगे, श्मशान तक जाएंगे। और जाने के बाद में जब जो है ना, फिर भी हमको ये अभिमान है कि हमारा शरीर हमारे साथ जाएगा। तो बंधुओं, ये शरीर भी अपने साथ नहीं जाएगा। ये शरीर भी हमारे साथ नहीं जाएगा। देहस चितायाम, ये जो शरीर है ना हमारा, ये कहां तक जाएगा साथ?
जब तक इसमें जो है अग्नि नहीं लगेगी, माचिस नहीं लगेगी, जब तक तो ये हमारा है, इसको कह सकते हैं कि हमारा है। लेकिन जब इसमें अग्नि लग गई, जब इसमें माचिस लगा दी और धू धू करके जब जो है ये पूरा शरीर भी जल जाएगा, फिर भी हमारे साथ जाने वाले संसार की और दूसरी कोई वस्तु नहीं है। यदि जाएगा तो लिया दिया, क्या खाया पिया, लगा अंग और दिया लिया गया संग। धर्मानुगो गच्छति। आपका कर्म और आपका धर्म ही आपके साथ जाएगा, ये ध्यान। इसलिए हमारे यहाँ संसार में मात्र कर्म प्रधान बतलाया है और संसार में कर्म का ही महत्व है। इसलिए ध्यान रहे कि ये गज की हमने कल कथा सुनी है, तो ये मात्र जो है ना गज का उद्धार किया, यहाँ तक सीमित नहीं है। क्यों उद्धार किया? क्योंकि सबको पुकार लिया उसने, किसी को नहीं छोड़ा। भाई बंधु परिवार अपने बल का भी परीक्षण कर लिया, लेकिन उसने भी साथ नहीं दिया। और अंत में क्या कहा उन्होंने? अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। 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 भक्तों की लाज बचाना 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 पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा।
बीच भंवर में नैया मोरी, बीच भंवर में नैया हमारी, नैया मोरी, बीच भंवर में नैया मोरी। लग रही रात आपसे डोरी, लग रही रात आपसे डोरी, लग रही नाथ आपसे डोरी, लग रही नाथ आपसे डोरी। भवजल दोष तिराना पड़ेगा, भवजल दोष तिराना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। भक्तों की लाज बचाना पड़ेगा, भक्तों की लाज बचाना पड़ेगा। तालियों की सेवा देते हुए प्रेम से श्री राम। हरि हम पर कैसी भी बीती है, हरि हम पर कैसी भी बीती है, हरि हम पर कैसी भी बीती है, हरि हम पर कैसी भी बीती। छूटी नहीं प्रभु तुमसे रीति, छूटी नहीं प्रभु तुमसे रीति, छूटी नहीं प्रभु तुमसे प्रीति, छूटी नहीं प्रभु तुमसे प्रीति। तो प्रीत की रीत निभाना पड़ेगा, प्रीत की रीत निभाना पड़ेगा, प्रीत की रीत निभाना पड़ेगा, प्रीत की रीत निभाना पड़ेगा। उस समय प्रभु आना पड़ेगा, उस समय प्रभु आना पड़ेगा। आए ना आए चाहे कुटुंब हमारा, आए ना आए चाहे कुटुंब हमारा, आए ना आए चाहे कुटुंब हमारा, आए ना आए चाहे कुटुंब हमारा। भक्तों के प्रभु आप सहारा, भक्तों के प्रभु आप सहारा। तो भक्तों की लाज बचाना पड़ेगा, भक्तों की लाज बचाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। भक्तों की लाज बचाना पड़ेगा, भक्तों की लाज बचाना पड़ेगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। ध्यान रहे, आए ना आए चाहे कुटुंब कबीला, ये आने वाले नहीं है,
और इन पे यदि भरोसा कर लिया तो समझ लेना कि नैया आपकी डूब जाए। क्या परिस्थिति बनी, वही तो प्रताप था, सब पे विश्वास था, सब छोड़ छोड़ के चले गए सब, गज अकेला। और अंत में जो है उसने भगवान श्री हरि का नाम का उच्चारण किया और जो है तुरंत वो तुरंत आ गए, एक क्षण में आकर के नहीं, और अपने भक्त की रक्षा कर। अरे भगवान तो इतने दयालु है, हम तो मनुष्य हो, और मनुष्य होकर के यदि परमात्मा पे विश्वास ना करें तो फिर हमसे अधम संसार में दूसरा कोई हो ही नहीं सकता है। हमारे भगवान को तो भज करके, भगवान की भक्ति करके, भगवान के चाहे हीज खीज जैसे भी भाव कुभाव से भी जिनने भजा है, उसकी तो हमारे रामचरितमानस में बतलाया है बाबा तुलसीदास जी। पाई न के ही गति पतित पावन राम भज सुन सठ मना गणिका अजामिल गीध व्याध गजा दिखल तारे घना। पाई न के ही गति पतित पावन राम भज सुन सठ मना। हम एक मनुष्य है, लेकिन बतलाया बोले पाई न कई गति पतित पावन, पतित से भी पतित, उनको भी भगवान के नाम ने जो है पावन बना दिया, पवित्र बना दिया। आज जिनका शास्त्रों में उल्लेख है, जिनकी कथाओं को सुनकर के नहीं और हम जो है परमात्मा की ओर प्रेरित हो रहे हैं। हमसे पतित, हम इतने पतित नहीं है। गणिका जीवन पर्यंत अपना जो है ना शरीर बेच करके पाप किया, लेकिन भगवान ने उनका भी उद्धार किया। अजामिल जीवन पर्यंत भगवान का जो है उन्होंने नाम का उच्चारण नहीं किया, और अंत में भी नहीं किया, ये भी ध्यान रखना। अंत में अपने पुत्र का नाम का उच्चारण किया, उसके उपरांत परमात्मा इतना दयालु, इतना सहज, इतना सरल, इतना सुगम है कि फिर भी जो है उसको अजामिल, व्याध, गीध, गीध अधम खग आमिष भोगी, और गति दीनी जो याचना करते हैं जन्म जन्मांतर तक भगवान से कि हमको वो गति मिले। यति, ऋषि, महर्षि, तपस्वी, लेकिन अविरल भगति मांग वर गीत गयो, भगवान हरि के धाम जा रहे हैं। जब गीत जो है रावण से लड़ते लड़ते जब जो है मूर्छित हो गया वो, और पक्षियों का बल क्या है? पंख है, पंख है ना। और जब उसके पंख ही काट दिए रावण ने, तब जाकर के नहीं, और भगवान राम के कार्य के लिए जब तक उसके प्राण रहे, जब तक जो है उसके पास शक्ति रही, जब तक लड़ता रहा, वो अपने प्राण की भी जो है उसने नहीं दिया। आज जब भगवान राम की गोद में गीध पड़ा, गीध बैठा है, लेटा है, भगवान दयाल गोद में ले लिया, और लेने के बाद में कहा कि एक काम करना। भगवान को क्रोध आया, बोले आप तात, ये जो सीता हरण का जो
रावण ने जो सीता का हरण किया है, ये आप जाकर के पिताजी से मत कहना। तो गीध को आश्चर्य हुआ, बोले क्यों नहीं कहना? बोले यदि मैं राम हूंगा, मैंने रघु के वंश में जन्म लिया होगा, सूर्य के वंश में जन्म लिया होगा, तो मैं वचन देता हूं कि जो है आप नहीं, यदि ये कोई समाचार देने वाला होगा तो वो स्वयं रावण होगा और अपने परिवार के सहित जाकर के नहीं और जो है रावण पिताजी को बतलाएगा कि मैंने सीता का हरण किया, इस कारण से राम ने मुझे मारा है। गीध को फिर आश्चर्य हुआ। गीध ने पहले तो सोचा कि जो है परमात्मा स्वयं परब्रह्म अखिल कोटि ब्रह्मांड के नायक होने के बाद में जिनने जन्म दिया और जिनके पिता है, जो पिता की गति हुई, पहले तो आश्चर्य ये कि क्या वो भी मेरी गति भी वही होगी? जहां पिता गए हैं क्या वहां मैं जाऊंगा? अरे आपके भगवान के पिता, भगवान को जन्म देने वाले पिता, जिनकी जो गति हुई है क्या मेरी होगी? कम आश्चर्य हुआ। फिर भी हो सकता है कि भगवान के कार्य में मैंने सहयोग किया, इनकी पत्नी का हरण कर रहे थे और हरण करते हुए मैंने उनकी जो है ना रघुकुल की मर्यादा की रक्षा की, जगत जननी जानकी की रक्षा की, अपने राष्ट्र से एक अबला स्त्री को जो है विदेशी आक्रांत हरण करके ले जा रहा था, अपहरण करके ले जा रहा था, उससे मैंने जो है राम की, रघुकुल की और राष्ट्र की रक्षा की। हो सकता है इसलिए परमात्मा मुझे जो है उस धाम को पहुंचाए, क्योंकि हमारे यहां तो बतलाया भी है ना, बलिदान जो है धर्म के प्रति भी हुए हैं, राष्ट्र के प्रति भी हुए हैं और कुल के प्रति भी हुए हैं। मैं तो ये समझ रहा था कि आपके पिता जहां गए हैं आप जाकर के मत कहना, आप मत कहना, नहीं कहना आप। तो मैं तो ये समझ रहा था कि जो है मैंने आपकी रक्षा की, मैंने आपकी पत्नी की रक्षा की, मैंने रघुकुल की मर्यादा की रक्षा की और मैंने एक राष्ट्र के गौरव की रक्षा की थी। आज इस कारण से मुझे जो है वो जहां पिता गए वहां पहुंचाओगे। लेकिन एक ही ये बात बताओ राम कि मैं जहां जाऊंगा वहां आप, जहां पिता आपके गए वहां मैं जाऊंगा, और जहां आपके पिता गए जन्म देने वाले और जिन्होंने लड़कर के अपना प्राण तुम्हारे लिए दे दिया, वो गीध जहां जाएगा, क्या ये दुरादांत, आक्रांत, दुराचारी, दुष्ट, पापी, अत्याचारी, अनाचारी रावण भी वहीं जाएगा क्या? तो उन्होंने कहा कि हाँ रावण भी वहीं जाएगा। भगवान के पास भेद नहीं है। क्यों? बोले सन्मुख हो ही जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अगना सही तब ही। सन्मुख हो ही जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अगना सही तब ही। सन्मुख होई जीव मोहि जब, जीव कैसा भी भजे मुझे, कल बतलाया था ना मैंने, चाहे वो जो है प्रेम से भजे, गोप्या कामात भयात कंसात, वो चाहे मुझे जो है प्रेम भाव से भजे, चाहे शत्रु के भाव से भजे, चाहे बंधु और बांधव के भाव से भजे, चाहे मित्र सखा के भाव से भजे अर्जुन, चाहे स्वामी के भाव से भजे हनुमान, चाहे शत्रु के भाव से भजे शिशुपाल, चाहे भय के भाव से मुझे स्मरण करता रहे कंस, जो है स्वामी के रूप में
काम भाव से भी यदि मुझे गोपियां और चाहे बंधु और बांधव के भाव से मुझे भजे, मैं सबको वही गति देता हूं। आज जो है ये पूतना को भी भगवान वही गति देंगे। कौन सी? जो यशोदा और देवकी को प्राप्त हुई, जो राम जन्म में कौशल्या को प्राप्त हुई, ताड़का को भी वही गति दी। एक ही वान प्राण हर लीना, और अंत में क्या? प्राण का हरण तो कर लिया उन्होंने, एक ही बाण। गुरु जी ने जैसे ही कहा कि ये दुराचारी नहीं है, राक्षस नहीं है, ये यज्ञ में ध्वंस, यज्ञ को जो है ना अवरोध करती है, धर्म कार्य में अवरोध करती है, और इसका क्षेत्र विस्तृत हो गया है, राम इसको मार दो। एक क्षण के लिए भी गुरु की आज्ञा का जो है उन्होंने सोचा नहीं, एक क्षण के लिए भी कि स्त्री है, अबला है, मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए, नहीं मारना चाहिए। अधर्म के पद पर यदि चलोगे तो राम किसी को नहीं छोड़ेगा, किसी को नहीं छोड़ेगा। तुरंत मार दिया। लेकिन दया आई तो क्या कहा? निज पद दीना। कहाँ भेज दी उनको? स्वयं के धाम में भेज दी ताड़का। आज जो है बाबा के यहाँ भी आएगी पूतना, आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि जब मंथन होगा तो सब निकलेंगे, जहर भी निकलेगा, अमृत भी निकलेगा, शीतलता प्रदान करने वाला चंद्रमा भी निकलेगा, संसार के सुख का साधन उच्च श्रवा घोड़ा भी निकलेगा, मान मर्यादा और गौरव का प्रतीक ऐरावत भी प्राप्त होगा। संसार में सुखी रहने के लिए, निरोग रहने के लिए भगवान धनवंतरी भी जो है ना सुधा अमृत को लेकर के निकलेंगे। आज भगवान का जन्म हुआ, रात्रि में 12 बजे भगवान का जन्म हुआ। अब रात्रि में उत्सव तो मना नहीं सकते। प्रातः काल जैसे जो है नंद भवन में आज जो है माँ यशोदा की गोद में जैसे लाला को देखा, और लाला को देखने के बाद में पूरे नंद महल में उत्साह। क्या हुआ? बोले लाला भया, लाला भया, लाला भया। नंद, सुनंद, नंद, उपनंद, सुनंदा, यशोदा, रोहिणी आदि जितने भी गोप ग्वाल थे सारे के सारे आज जो है भगवान के दर्शन करके नहीं, और भगवान को जो है पा करके नहीं, और बड़े प्रसन्न हो गए, एक दूसरे को देखने लगे। और जैसे ही भगवान को जो है उन्होंने दर्शन किया कि लाला भैया, लाला भैया, नंद भवन में नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के यहाँ आज आनंद आ गया। आनंद क्या है? जो आनंद से तो सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुबासी। देखिए बंधुओं, सुख तो हमको किसी को मारकर भी प्राप्त हो सकता है, किसी से धन हड़प कर भी हो सकता है, लेकिन आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। आपने यदि किसी के साथ गलत किया है तो आपका मन तो प्रसन्न हो जाएगा, लेकिन आपकी आत्मा प्रसन्न नहीं होगी। लेकिन भगवान को प्राप्त करने के बाद तो क्या बतलाया है? जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकरते त्रैलोक सुभासी, जो तीनों लोकों में आनंद प्रदान करने वाला आज भगवान जो है नंद के घर जन्म हुआ। और जैसे ही जन्म हुआ तो सारी गोप गोपियां जो है बधाई लेकर के आ रही है।
हरि जशोदा जायो ललना मैं वेदन में सुनी आई। यशोदा जायो ललना मैं वेदन में सुनी आई। हरि जशोदा जायो ललना मैं वेदन में सुनी आई। यशोदा जायो ललना मैं वेदन में सुनी आई। मैं वेदन में सुनी आई, मैं पुराणन में सुनी आई। मैं वेदन में सुनी आई, मैं पुराणन में सुनी आई। हरि हाँ वेदन में सुनी आई, मैं पुराणन में सुनी आई। मैं वेदन में सुनी आई, पुराणन में सुनी आई। हाँ जशोदा, हाँ जशोदा, हाँ जशोदा जायो ललना मैं वेदन में सुनी आई। यशोदा जायो ललना मैं वेदन में सुनी आई। हरि मथुरा में यन जन्म लियो है। 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 गोकुल में, गोकुल में, गोकुल में झूले पलना मैं वेदन में सुनी आई। गोकुल में झूले पलना मैं वेदन में सुनी आई। गोकुल में झूले पलना मैं वेदन में सुनी आई। गोकुल में झूले पलना मैं वेदन में सुनी आई। यशोदा जायो ललना मैं वेदन में सुनी आई। यशोदा जायो ललना मैं वेदन में सुनी आई। ले वसुदेव चले गोकुल को। 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 जग जमुना, जग जमुना धोए चरणा में वेदन में सुनी आई। जग यमुना धोए चरणा में वेदन में सुनी आई। हरि वेदन में सुनी आई, मैं पुराणन में सुनी आई। मैं वेदन में सुनी आई, मैं पुराणन में सुनी आई। जशोदा, हाँ जशोदा, हाँ जशोदा जायो ललना मैं वेदन में सुनी आई। यशोदा जायो ललना मैं वेदन में सुनी आई। श्री राधे
जड़ित यक बन्यो पालनो जड़तियो बन्यो पालनो रतन जड़ित यक बन्यो पालनो रतन जड़तियो बन्यो पालनो रतन जड़ित यक बन्यो पालनो रतन जड़तियो बन्यो पालनो रतन जड़ित यक बन्यो पालनो रतन जड़तियो बन्यो पालनो रेशम के लागे फूल नामे वेदन में सुनियाई 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 अरे वेदन में सुनियाई पुराण में सुनियाई वेदन में सुनियाई पुराण में सुनवाई हरि जशोदा आज जशोदा जायो नैना वेदन में सुनियाई यशोदा जायो नैना आई हो हरि जशोदा जायो नैना वेदन में सुनियाई यशोदा जायो नैना वेदन में सुनवाई जशोदा जायो नैना वेदन में सुनियाई यशोदा जायो नैना वेदन में सुनवाई जशोदा जायो नैना वेदन में सुनियाई यशोदा जायो नैना वेदन में बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। गुरुदेव भगवान की जय सर्वस दान दीन सब काहू जो पावा राखाते ही ना हो। आज जो है एक दूसरे को कन्हैया, एक दूसरे को गोपिया कन्हैया को दे रही है, एक ले रही है, दूसरी फिर जो है ना आज उत्सव में हमारे परम प्रिय श्री, मैं तो क्या उनको चाचा के नाम से जानता हूँ, नाम ही भूल जाता हूँ। चाचा जी के शिवराज सिंह जी रुजनखेड़ी से, और हमारे आनंद सिंह जी रुजनखेड़ी से, और गुलरपुरा से भी मीना जी, और आसपास से भी जो है मांगरोल सिराली के अलावा सब है लगभग का सिराली के अलावा लगभग सब। भगवान जाने उनने कौन सा संकल्प ले रखा है, ईश्वर उनके संकल्प को पूर्ण करे। बहुत बहुत शुभकामना। भगवान नंद के यहाँ आज आनंद भयो है, और इसी उत्सव में आप सब जो है आए। भगवान कृष्ण भी आपके जो है घर में, हमारे मरमठ जी भी गुलरपुरा से, सभी जो है उत्सव मनाते रहे। आज जो है उत्सव में इतने मग्न हो गए कि जो है जैसी जो है उत्सव मनाते मनाते लाखों गाय नंद बाबा ने दान दी, और जो लाखों गाय दान दी, ब्राह्मणों को सोना चांदी हीरा अनेक अनेक जो है वस्तुएं बहुमूल्य भगवान के जन्म के उपरांत जो है उन्होंने दान दी।